गरीबों को अपने आशियाने मुहैया करवाने के लंबे चौड़े दावों के साथ प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना आधे सफर में ही दम तोड़ गई है। अगर नीमच जिले की बात की जाए तो यहाँ विभिन्न श्रेणी के 936 आवास बनाने के लिए 83 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना शुरू की गई थी, जिसकी ताज़ा हालत यह है कि 348 भवन निर्माणाधीन है और शेष 588 भवन बनाने की योजना रद्द कर दी गई है। निर्माणाधीन भवनों का काम राज्य शासन के साथ कागजी कार्यवाही में लटका है, जबकि निरस्त हो गए मकानों के नाम पर हितग्राहियों को जमा धनराशि लौटाई नहीं जाने से वह भी भटक रहे हैं और बाकी प्रस्तावित जमीन पर प्रधानमंत्री आवास को निरस्त कर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन नगरपालिका द्वारा दे दी गई है, जिसके चलते अब गरीबों का मकान का सपना अधूरा रह गया है। हितग्राही थे, मगर नगर पालिका का कहना था कि 9 से हितग्राही में आपको जो मकान मिलेगा ग्रामीण मतलब गरीब लोगों के लिए जो मकान मिल रहे हैं, आप 2-2 लाख रुपए भर करके और आप मकान ले सकते हैं। मगर 2-2 लाख रुपए की व्यवस्था करना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, गरीब परिवार के लिए। फिर भी लोगों ने जुगाड़ तुगाड़ कर करके 2-2 लाख रुपए की व्यवस्था करी है। उसके बाद भी नगर पालिका ने कहा था कि आप व्यवस्था करो, आपकी जो भी है आप 2-2 लाख की व्यवस्था करें और आपको 2-2 लाख रुपये आपको फ्लैट आवंटन किए जाएंगे। उसके बाद भी लोगों ने जैसे तैसे अपनी अपनी सुविधा करी है। फिर भी नगर पालिका ने अभी जो फ्लैट का काम चल रहा है, मगर हमने जो 2017-18 में जो हमने फॉर्म भरे थे, उनका नगर पालिका का कहना ये था कि आप आज फॉर्म भरेंगे। पुरानी नगर पालिका में मुझसे खुद से कहा गया था, मैं रोहित सोनी हूँ, पुरानी नगर पालिका में मुझसे खुद से कहा गया था जब मैं फॉर्म भर के आया था कि आप आज फॉर्म भरेंगे तो अगले साल की दीपावली यहीं बनाएंगे। उस बात को 2 साल हो चुके हैं, मगर दीपावली तो मेरी किराए का मकान में बनी है। फिर भी हम लोग तो क्या ये चाहते हैं कि यार घर का मकान एक पक्का आशियाना हो, मगर फिर भी हमें आशियाना नहीं मिला। उसके बाद में अभी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव आ गया, उसके बाद भी लोगों ने जो क्या है 3 साल जो एक्स्ट्रा हो गए, तो जो एक्स्ट्रा जो मतलब यूँ समझ लो कि जो 600-700 जो मकान थे वो कैंसिल हो गए। मेरे सुनने में अभी तक ये आ चुका है कि नगर पालिका वो फ्लैट कैंसिल करके आगे वो मतलब मेडिकल कॉलेज बनानी चाहती है। कोई बात नहीं, मगर जिन लोगों को आवंटन हुआ है, जैसे कि मैं खुद, मेरा नाम रोहित सोनी है, मुझे जो आवंटन हुआ है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मुझे फ्लैट आवंटन हुआ है और मुझे आवंटन का नंबर भी दिया गया है और उन्होंने कहा था आवंटन हो गया है और 3 से 4 महीने में आपको फ्लैट अवेलेबल हो जाएगा। देखो, पूर्व में जब हमारी परिषद थी, हम पार्षद थे, उस टाइम ये योजना आई थी और यहाँ पर कनावटी समीप वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का काम शुरू हो गया था। मगर अभी देखने में आया कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर किस तरीके को गरीबों को वहाँ से हटाया जा रहा है। मतलब गरीबों को जो सपना था एक आवास का, वो चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि भाजपा कहती क्या है और करती क्या है कि जो भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो नीमच की जनता के साथ, गरीबों के साथ किस तरीके से धोखा कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, अति आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की भी है, मगर ये चयनित नहीं कर पा रहे हैं कि नीमच में करोड़ों रुपए की कई अन्य जगह भी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, मगर इसी ज़मीन का ही क्यों चयन कर रहे हैं। वो हवाई अड्डे की तरफ भी ज़मीन है, सकराना घाटे की तरफ भी ज़मीन है, अन्य ज़मीनें। इस ज़मीनों को जब आपने गरीबों का नाम आवास योजना के तहत चुन लिया गया था, तो आज गरीब कहाँ जाएगा। आज गरीब इस तरीके से परेशान है कि उनको पहले सपना दिखा दिया गया था आवास का, मगर आज जब लॉटरी खुलने के बाद उनका अलॉट भी हो चुका था। मगर आज जब मेडिकल कॉलेज के नाम पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं दलालों के थ्रू मिले हुए हैं। इसलिए वो नीमच शहर के जो ज़मीन है, ताकि नीमच शहर में कॉलोनी कटें, इस कारण से वो इस ज़मीन को सुरक्षित नहीं रखते, वो मेडिकल कॉलेज के लिए ताना बाना बुन रहे हैं। मगर मेरा तो ये मानना है कि गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए और मेडिकल कॉलेज भी ज़रूर बनना चाहिए, मगर उसके लिए ऐसी ज़मीन देखी जाए जो आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो वो बढ़ेगा, वहाँ पे फैसिलिटी भी चाहिएगी, ज़मीन और ज़्यादा चाहिएगी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक लिमिट में नहीं बन सकता है, बढ़ेगा, लोग आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, तो ऐसी ज़मीन देखना चाहिए खुली। अभी तक कोई भाजपा के जनप्रतिनिधि का कोई बयान नहीं है कि गरीबों का आपको आवास कहाँ योजना देंगे, कोई मतलब नहीं है उनको। केवल मेडिकल कॉलेज के नाम पे वो भी गुमराह कर रहे हैं। अभी कोई ना तो मेडिकल कॉलेज के लिए कोई ज़मीन का फाइनल हुआ है, और मगर आवास योजना का जो सपना था वो अभी तक वो सपना टूटता नज़र आ रहा है। क्या नाम का? यही बात आपने जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पर जो गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना के, उसमें तो करीब 4-5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कनावटी में जो 150 बीघा ज़मीन है उस पर काम शुरू हुआ था। परंतु दुख की बात है कि 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी वह काम अधूरा पड़ा है। और उसके बाद फिर ये बात है कि वो मेडिकल कॉलेज की बीच में योजना आ गई अभी कुछ महीनों पहले, तो वो सारा कार्य रोक दिया गया। केवल 364 लोगों को वहाँ मकान मिलेंगे, जबकि 950 लोगों ने आवेदन दिए थे और
फॉर्म भरे थे, पैसे जमा कराए थे। अब ऐसे स्थिति में वो बेचारे क्या करेंगे? उन्होंने आस लगा के बैठे हुए थे मकानों के लिए, और वो ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने दे दी। मेडिकल कॉलेज कहीं दूर भी बन सकता था, मेडिकल कॉलेज शहर से दूर बनना चाहिए था। अगर 5-10 किलोमीटर दूर बनता तो शहर की तरक्की होती है और शहर वहाँ तक पहुँचता। ये ज़मीन तो केवल गरीबों के आशियाने के लिए, मकानों के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए थी, क्योंकि शहर के नज़दीक पड़ती है, आवागमन के साधन महंगे नहीं पड़ेंगे, आने जाने में सुविधा रहती। इसलिए ये मकान यहाँ पर उचित थे और मेडिकल कॉलेज दूर बनना था। परंतु हम मेडिकल कॉलेज की वो अवहेलना नहीं कर रहे। मेडिकल कॉलेज नीमच में अवश्य बनना चाहिए, पर अगर दूर बनता तो ज़्यादा अच्छा होता। केवल मेडिकल कॉलेज की वजह से करीब 1000 लोगों के आशियाना का सपना चूर हो गया, और वो अभी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, और उनके रुपए जमा नगर पालिका में जमा हैं, वो भी नगर पालिका लौटा नहीं रही है उनको। क्या नाम आपका? प्रधानमंत्री आवास बने हैं, गरीबों के लिए आवास है, वो एक फेस बनकर तैयार हो गया है, और वो आने वाले समय में नगर पालिका के माध्यम से, अभी प्रशासक कलेक्टर है जितेंद्र सिंह जी राजे जी, उनसे बात करके जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनको हम उपलब्ध कराएंगे। आने वाले समय में यदि कहीं बनेगा फेस, तो हम अन्य ज़मीन पे दूसरे फेस में प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे और गरीब को उपलब्ध कराएंगे। मेडिकल कॉलेज ये सबके लिए आवश्यक था, नीमच जिले की जनता के लिए आवश्यक था। आज देश के प्रधानमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी को और क्षेत्रीय सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी को और बधाई देता हूं तीनों विधायकों को कि आपके सबके प्रयत्नों से, जनता के, पत्रकारों के, सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर मेडिकल कॉलेज हमें मिला है, और उसके लिए ज़मीन हमने वहाँ चयनित की है। तीनों माननीय मंत्री जी ने, सांसद जी ने, विधायकों ने, हमने सबको उस ज़मीन को देखा और ज़मीन को उपयुक्त पाया, और जिलाधीश महोदय के माध्यम से हमने प्रस्ताव करके और हमने मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया। निश्चित ही केंद्रीय कोई मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जल्दी ही आएंगे। अभी जब हम 1-to-1 में हमारी चर्चा हुई थी, तब मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी थी कि आप नीमच जिले में आए और मेडिकल कॉलेज को भूमि पूजन करें, जिससे कि लोगों को कहीं न नहीं, ये जो भ्रम है ये गलत है, क्योंकि पीएम आवास योजना एक पृथक योजना है, वो एक पृथक लैंड पे बनी है, और वो योजना का आवंटन है, उसकी शासन की नीति निर्धारण हो चुका है, तो उसमें किसी भी संशय की स्थिति नहीं होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज एक अलग लैंड पे बन रहा है, तो जो भी पीएम आवास के आवंटन के नियम शासन ने बनाए हैं उसी के अनुसार उसका आवंटन भी किया जाएगा। ये योजना पिछले 4-5 साल से अटकी पड़ी थी, फंड्स के अभाव में भी। इसी कारण से हम लोगों ने, आपको ज्ञात होगा भी, वहाँ के उसके सामने के कुछ प्लॉट्स ऑक्शन किए हैं, और उससे जो राशि आई है उस राशि का ही उपयोग हम लोग पीएम आवास को कंप्लीट करने में लगाएंगे। इसी कारण से 10 प्लॉट्स की नीलामी की गई थी, जिससे उस योजना को समाप्त करके उसका आवंटन शीघ्र लोगों को कराया। डेफिनेटली ये पूरी प्रक्रिया करी इसलिए गई थी लास्ट मंथ में, ये पैसा इसलिए इकट्ठा किया गया, इसे पीएम आवास को हम कंप्लीट कर। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हाँ, गरीबों का सपना था कि हमारा भी खुद का घर हो, हमारा खुद का आशियाना हो। उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम गरीबों को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को घर मिले। उसी कड़ी में कनौटी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों के घर बनाए और नगर पालिका ने लोगों को आवेदन करवाए, लेकिन कई लोगों ने आवेदन किए। अब प्रस्तावित ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसको लेकर क्या गरीबों को मकान मिलेंगे या नहीं, इन सभी बातों के लिए हमारे साथ में है नगर पालिका के अधिकारी NR मंदारा। उनसे बात करेंगे कि क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, क्या लोगों में संशय बना है, क्या है। सर, वॉइस में स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं क्या स्थिति चल रही है और कब तक लोगों को मकान मिल जाएंगे? देखो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 से प्रचलित होकर नगर पालिका परिषद ने सर्वप्रथम कनावटी रोड पे करीब 15.8 हेक्टेयर भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आरक्षित करी। उसी अनुसार उस ज़मीन का जो है डाइवर्सन नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय भोपाल से कराया गया। उसी पे योजना बनाकर आधी ज़मीन पे लगभग जो है 7.5 हेक्टेयर पे योजना बनाकर 936 मकान, जिसमें 600 EWS, 264 LIG और 72 MIG भवनों के बनाने के लिए योजना प्रस्तावित की जाकर लगभग 83 करोड़ की भारत सरकार से मंजूरी ली गई और निविदा आमंत्रित कर कार्य भी प्रारंभ कराया गया। और वही वर्तमान स्थिति में 144 EWS भवन, 144 LIG भवन और 60 MIG भवनों का निर्माण प्रचलित है। उसी अनुसार मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख अभियंता के पत्र के अनुसार सिर्फ निर्माणाधीन भवनों
ही कार्य किया जाए, शेष कार्यों को सरेंडर करने के आदेश प्रदान हुए और उसी अनुसार जो है 588 भवन, जिसमें LIG, EWS और MIG सभी शामिल है, कुल इस प्रकार कुल निर्माणाधीन एक LIG 144, EWS 144 और 60 MIG भवन ही निर्माण किए जाएंगे। शेष भवनों का निर्माण अब किया जाना संभव नहीं है और योजना जो 83 करोड़ की थी अब वो करीब 34 करोड़ पे सिमट कर रह गई है। और जो 750 EWS के आवेदन थे, उन आवेदनों में जिनकी भी राशि जमा है यथा स्वीकृति ली जाकर सभी की राशि वापस की जाएगी। मैंने देखा है कि जो छोटे जो मकान थे EWS के जो मकान थे, कहीं ना कहीं गरीबों को सपना था कि हमारा मकान होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लोगों ने 10-10 हज़ार में आवेदन किया था। उसके बाद नगर पालिका ने लॉटरी सिस्टम से उन लोगों को सपना भी दिखाया कि इस दिवाली आपको अपने स्वयं के मकान बनानी पड़ेगी। लेकिन क्या लगता है कि कितने लोगों के मकान मिल पा रहे हैं? नहीं, सिर्फ 144 लोगों की ही EWS भवनों की लॉटरी गई है, जितने के काम चल रहे हैं। शेष हितग्राहियों के उसके नंबर की लॉटरी नहीं की गई है और जो यथावत है आवेदन और उनको राशि वापस करना ही होगी, क्योंकि अब निर्माण मकान संभव नहीं है जो शासन की मंशा अनुसार। करीब कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया था छोटे प्लाटों में, और ऐसे कितने लोगों ने आवेदन किया था? अब वो नगर पालिका में आपसे किस तरह से बात करते हैं? लगभग 750 लोगों ने आवेदन EWS भवनों के लिए किया गया है, जिसमें से 144 लोगों ने को आवंटन कर दिया गया है। लगभग 100 लोगों ने रिफंड ले लिया है, लेकिन शेष लोग अभी भी आशान्वित है कि उनको मकान मिलेंगे और आए दिन नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं कि हमें किसी तरह मकान मिले, लेकिन मकान दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। आपने कहा कि आम जनता नगर पालिका के चक्कर काट रही है, उनका सपना है, तो क्या लगता है कि उनके सपना क्यों टूट रहा है? क्या कारण है सपना से टूटने का? नहीं, इसमें योजना को आगे बढ़ाने में सरकार ने ही ब्रेक लगा दिया है। जो निर्माणाधीन भवन है इसी को पूरा किया जाए और आगे जो काम पेंडिंग है उसको नहीं किया जाए। उसी अनुसार DPR को पुनरीक्षित करके सरकार ने जमा करा ली है। तो क्या प्रस्तावित ज़मीन पे और कुछ भी बन रहा है वहाँ पे, जिसको लेकर सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया? जो गरीबों का मकान मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं गरीबों को सपना था कि हमारा स्वयं का मकान होगा, हमारा खुद का घर होगा। ऐसे में लोगों को आज थी नगर पालिका के चक्कर काट रहे हो। इसमें जो अभी जो निर्माणाधीन परियोजना थी, इसमें से कुछ भूमि जो लगभग 2 हेक्टेयर भूमि मेडिकल कॉलेज में जाना प्रस्तावित हुई है, लेकिन जो ज़्यादा ज़मीन जारी है उस पर भी योजना प्रस्तावित नहीं की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के लिए आरक्षित जरूर थी, लेकिन अब जो है वो मेडिकल कॉलेज में जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में भाई साहब जो बाकी जो बड़े जो जनसंख्या सामने आ रही है कि करीब 500-600 लोग ऐसे हैं जिनका मकान का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर वो नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, उनको सपना अधूरा रहेगा, तो उसके लिए कोई योजना है? और वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास के नाम पे कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, लेकिन अगर जनता ने बराबर दबाव करा तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन के माध्यम से कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा। ऐसे में देखा गया कि जिन लोगों ने पैसे जमा कर दिया है, उनका कहना है कि हमको पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं, और हमने जो पैसे जमा कराए हैं उसमें भी हमको पैसे कम से कम जो काट के दिया है। क्या कारण है? तो शासन के नियमानुसार जो पूर्व में जो योजना जब तक प्रचलित रही थी तब तक तो शासन की योजना के जो नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग पैसे काट के दिए जा रहे थे, लेकिन अब जब योजना को सरकार ने स्वयं सरेंडर कर दिया है तो उस पर भी निर्णय लिया जाना है कि राशि बिना कटौती के रिफंड की जाए, वो सक्षम स्वीकृति के उपरांत ऐसी प्रक्रिया की जाएगी। तो क्या ऐसे में नहीं लगता कि अब लोगों का सपना जो था कि हमारा ये मकान हो जाएगा, कहीं ना कहीं लोगों के आस थी, और आप नगर पालिका में भी काफ़ी लोगों ने पैसे जमा करा दिए। कई लोगों का कहना है कि हमने पूरे पैसे जमा कर दिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 किस्त जमा करा दी, उसके बाद भी नगर पालिका ने हमारा सपना पूरा नहीं किया। नहीं, देखो, जो निर्माणाधीन भवन के अलावा मकान दिया जाना संभव नहीं है। वर्तमान स्थिति में जो निर्माणाधीन भवन है उससे ज़्यादा आवंटन किया जाना भी संभव नहीं है। जितने निर्माणाधीन भवन है उनका आवंटन किया जा चुका है, तो अब फर्दर जो मकान जब तक बनेंगे नहीं तब तक आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। जब तक जो है आगे फर्दर मकान नहीं बने तब तक आवंटन की प्रक्रिया को आगे सुचारू नहीं किया जा सकता, तब तक जो है EWS के भवनों का आवंटन यथास्थिति में रोक दिया गया है। तो ये थे हमारे साथ में नगर पालिका के अधिकारी NR मंदारा, जिनका कहना था कि शासन ने ही उस प्रस्तावित मकानों को स्थगित कर दिया गया है। अब जो मकान जो बन रहे हैं उतने ही लोगों को मकान दिया गया, बाकी जो शेष 500-550 लोग बचे उनको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसे में लगता है कि जो गरीब आदमी है उसका जो सपना है मकान का, अब वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। वॉइस MP के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।